अस्सलाम वालेकुम। कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी किस मौजू पे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए आपकी वॉइस को इतना रियलिटी के साथ कॉपी किया जा सकता है कि उसको फिर नेगेटिवली पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाएगा और अगले को पता भी नहीं चलेगा। जैसे कि घर वालों को कॉल करके आपकी आवाज़ मसनूई निकाल कर पैसे मांगे जा सकते हैं, कोई भी सिनेरियो क्रिएट करके। मैंने वीडियो में बताया था, चाहे तवान की मद में या कोई पुलिस वालों की आवाज़ निकाल के। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि आपका जो फेस है, आपकी जो शक्ल सूरत है, उसको भी कॉपी एग्जैक्ट किया जा सकता है। और आपकी शक्ल में कोई बंदा बैठा होगा जो वीडियो कॉल करता है आपके घर वालों या आपके दोस्तों, आपके रिलेटिव्स को, आपको पता भी नहीं होगा, और वो पैसे मांगेगा उनसे कि मुझे ज़रूरत है, इतने पैसे भेज दो। और आवाज़ और शक्ल इतनी हूबहू आपकी ही होगी कि अगले को पता ही नहीं चलेगा कि जनाब आप तो ये हैं नहीं, हालांकि वीडियो कॉल पे आप ही होंगे, लेकिन होंगे नहीं। तो ऐसी भी चीज़ें अब आ गई हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए जिनका पता होना लाजम है। दुनिया बहुत तेज़ हो चुकी है, बेशक हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री में हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम उसका शिकार हो जाएं। अगर हमें इतना नहीं एडवांसमेंट का पता, तो कम से कम इन चीज़ों के लिए तैयार हों। पाकिस्तान में काफ़ी अरसे से एक धोखाधड़ी चल रही थी कि जनाब आपको मैसेज आता है या कॉल आती है कि आपके इतने पैसे निकल आए हैं फ़लाँ जगह पे, तो आप मज़ीद थोड़े से दें तो आपको मज़ीद निकल आएंगे, लकी ड्रॉ में आपने इतने जीत लिए हैं। और ये कॉमन सेंस को भी बंदा यूज़ करता ना या करे तो इंसान को पता चल जाता है ये फ़ेक एंड फ्रॉडुलेंट कॉल है, ये स्कैम है। लेकिन इसके बावजूद इतने सादा लोग हैं पाकिस्तान के अंदर और इतनी बड़ी उनकी तादाद है कि लोगों ने अपने करोड़ों अरबों रुपये, अगर पूरा जमा किया जाए, करोड़ों अरबों रुपये गंवाए हैं। इसी तरीके से अक्सर मैसेजेस आते हैं, अभी तक चल रहा है। पुलिस और एफआईआर रोक नहीं पाई। मैं समझता हूँ कि ये बड़ी नाकामी है कि इनकम सपोर्ट में आप कितने पैसे निकल आए हैं तो ये करें तो आपको पैसे मिल जाएंगे। आपके 20 निकल आए, आपके 30 निकल आए, वो आपसे डिटेल्स मांगते हैं, आप देते हैं और आप लुट जाते हैं। तो कहने की बात ये, वो तो बड़े सादे से फ़्रॉड से, और ये बड़े ख़तरनाक किस्म के फ़्रॉड हैं। आपकी एटीएम पिन्स, आपके जो क्रेडिट कार्ड्स हैं या डेबिट कार्ड के नंबर्स, बैंक अकाउंट्स, फिर आपके सिग्नेचर, बहुत मुहतात होना चाहिए। आपका जो डाटा पड़ा हुआ है आपके मोबाइल के अंदर, बहुत मुहतात रहें कि आप किन वेबसाइट्स पे जाते हैं और उनको किन किन को क्या परमिशन देते हैं कि आपका कौन कौन सा डाटा चेक कर सकें। पढ़ने की आदत बनाएं, सिर्फ वेबसाइट्स विज़िट्स नहीं करने, उनको जो इजाज़त दी जाती है वो भी पढ़ें कि आप उनको क्या क्या परमिशन दे रहे हैं। तो मामलात कुछ बड़े संगीन नेचर के हो चुके हैं, मुहतात रहें। थैंक यू वेरी मच।